पैसे निकालने के लिए बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा भाई। कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर तक चलता रहा। बैंक कर्मचारियों ने कहा था कि जिसका खाता है उसे लेकर आओ। सोचिए, अगर किसी इंसान को अपने ही हक के पैसे निकालने के लिए अपनी मरी हुई बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़े, तो क्या यह सिर्फ एक अजीब घटना है या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी? जी हाँ, ये मामला है इंसानियत, मजबूरी और सिस्टम की सख्ती के बीच पिसते एक भाई की, जिसने अपने दर्द को साबित करने के लिए वो कर दिया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल ओडिशा के कंझोर जिले के एक छोटा सा गांव है, जहां रहने वाला है एक व्यक्ति जीतू मुंडा, जिसकी जिंदगी पहले ही संघर्षों से भरी हुई थी। लेकिन 26 जनवरी उसके जीवन में ऐसा दिन बनकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन कालारा मुंडा इस दुनिया को अलविदा कह गई। बहन के जाने के बाद जीतू बिल्कुल अकेला पड़ गया। ना परिवार, ना सहारा, बस कुछ यादें और एक उम्मीद उस पैसे की जो उसकी बहन के खाते में जमा था। जीतू मुंडा की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। ऐसे में बहन के खाते में जमा 20,000 रुपए उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि जिंदगी चलाने का आखिरी सहारा थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जीतू कई बार बैंक गया, हर बार एक ही उम्मीद लेकर कि आज पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला कि जिसका खाता है उसे लेकर आओ। अब सोचिए, एक भाई जिसने अपनी बहन को खो दिया, वो उसे वापस कैसे लाएगा? हालांकि जीतू ने बैंक कर्मचारियों को बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उसे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जैसे नॉमिनी क्या होता है या पैसे निकालने के लिए सही प्रक्रिया क्या है। दिन बीतते गए और जीतू की हालत और खराब होती गई और उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर कोई शून्य रह गया, क्योंकि जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र के पास पहुंच गया और उसने कब्र खोद दी। वो अपने बहन का कंकाल निकालकर अपने कंधे पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल चल पड़ा। जैसे ही जीतू ओडिशा ग्रामीण बैंक की शाखा में पहुंचा और उसने कंकाल को बरामद में रखा, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सवाल था कि क्या हमारा सिस्टम इतना जटिल हो चुका है कि एक अनपढ़ इंसान को अपने हक के पैसे पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। वही मामला बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को समझा और जीतू से बात की। पुलिस को पता चला कि जीतू पूरी तरह अनपढ़ है। उसे यह तक पता नहीं था कि नॉमिनी क्या होता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बहन के खाते में पैसे हैं और वो उसका हक है। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जीतू को समझाया कि पैसे निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है। उसे भरोसा दिलाया गया कि उसकी मदद की जाएगी और जल्द ही उसे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बहन के कंकाल को दोबारा कब्र में दफनाया गया। एक बार फिर जीतू ने अपनी बहन को अलविदा कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक उम्मीद भी थी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ जीतू की गलती थी